हिमालय से निकलकर गुजरात के काशरान तक बहने वाली ऐतिहासिक सरस्वती नदी का लिप्त होना ही हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर धोलावीरा के नष्ट होने की प्रमुख वजह थी। कभी सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर हरियाणा राजस्थान होते हुए गुजरात के धोलावीरा तक जाने और एक जीवंत पर्यंत संस्कृति के प्रमाण थे। एक समय कच्छ का रण नमक का विशाल ताल था जो भौगोलिक परिवर्तन के कारण लोगों के रहने का साधन बन गया। भौगोलिक रूप से यह कच्छ के रण पर विस्तारित कच्छ मरुभूमि वन्य अभयारण्य के भीतर खदीरपेट द्वीप पर स्थित है। यह नगर 47 हेक्टेयर 120 एकड़ के चतुर्भुजीय क्षेत्र पर फैला हुआ था। भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले की बचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। इनका नाम जहां से 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ग्राम पर पड़ा है जो राधनपुर से 165 किलोमीटर दूर स्थित है। धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं जो उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक था। शहर के उत्तर में मनसर नदी और दक्षिण में मनहर नदी है जो दोनों वर्ष के कुछ महीनों में ही बहती हैं। जहां पर आबादी लगभग 2650 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुई और 2100 ईस्वी पूर्व के बाद कम होने लगी। कुछ काल इसमें कोई नहीं रहा लेकिन फिर 1450 ईस्वी पूर्व से जहां लोग बस गए। नए अनुसंधान से संकेत मिले हैं कि जहां अनुमान से भी पहले 3500 ईस्वी पूर्व से लोग बसना आरंभ हो गए थे और फिर लगातार 1800 ईस्वी पूर्व तक आबादी बनी रही। धोलावीरा 5000 साल पहले विश्व के सबसे व्यस्त महानगर में गिना जाता था। इस हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया है। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। उस जमाने में लगभग 50,000 लोग जहां रहते थे। 4000 साल पहले इस महानगर के पतन की शुरुआत हुई। सन 1450 में वापस जहां मानव बसावट शुरू हुई। पुरातत्व विभाग का यह एक अति महत्व का स्थान 23.52 उत्तर अक्षांश और 70.13 पूर्वी दिशांतर पर स्थित है। यहाँ उत्तर से मनसर और दक्षिण से मनहर छोटी नदी से पानी जमा होता था। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की जानकारी 1960 में हुई और 1989 में इसकी खुदाई शुरू की गई जो 2005 तक चलती रही। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, राखीगढ़, धोलावीरा तथा लोथल ये पुराने महानगर पुरातन संस्कृति के नगर हैं। इसमें धोलावीरा और लोथल भारत में स्थित हैं। इस जगह का खनन पुरातत्व विभाग के डॉक्टर R.S. विष्ट ने किया था। धोलावीरा का 100 हेक्टेयर में विस्तार था। प्रांत अधिकारियों के लिए तथा सामान्य जन के लिए अलग अलग विभाग थे, जिसमें प्रांत अधिकारियों का विभाग मजबूत पत्थर की सुरक्षित दीवार से बना था जो आज भी दिखाई देता है। अन्य नगरों का निर्माण कच्ची पक्की ईंटों से हुआ है। धोलावीरा का निर्माण चौकार एवं आयताकार पत्थरों से हुआ है जो समीप स्थित खदानों से मिलता था। ऐसा लगता है कि धोलावीरा में सभी व्यापारी थे और यह व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। यह कुबेरपतियों का महानगर था। ऐसा लगता है कि सिंधु नदी समुद्र से यहाँ मिलती थी। भूकंप के कारण संपूर्ण क्षेत्र ऊंचा नीचा हो गया। आज के आधुनिक महानगरों में जैसी पक्की गटर व्यवस्था 5000 साल पहले धोलावीरा में थी। पूरे नगर में धार्मिक स्थलों के कोई अवशेष नहीं पाए गए हैं। इस प्राचीन महानगर में पानी की जो व्यवस्था की गई थी वह अद्भुत है। आज के समय में बारिश मुश्किल से होती है। बंजर जमीन के चारों ओर समुद्र का पानी फैला हुआ है। इस महानगर में अंतिम संस्कार की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। धोलावीरा के लोग अत्यंत सभ्य लोग थे। उन्होंने बेहतरीन शहरों का निर्माण किया। उन्होंने अंडरग्राउंड नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया। धोलावीरा के लोग तकनीकी ज्ञान में अत्यंत कुशल थे। वे सिविल प्लानिंग के साथ साथ जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी के ज्ञान में निपुण थे। उस समय लोगों को त्रिगोनामेट्री की अच्छी जानकारी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। यह हड़प्पा संस्कृति विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे की घाटियों में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनहुंदड़ो, रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, देमाबाद, सुरकोतदा और हड़प्पा में हुआ था। हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और यह शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। सुरक्षित किले के एक महाद्वार के ऊपर उस जमाने का साइन बोर्ड पाया गया है जिस पर 10 बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा है जो 5000 साल के बाद आज भी सुरक्षित है। वह महानगर का नाम है अथवा प्रांत अधिकारियों का नाम। यह आज भी एक रहस्य है। ऐसा लगता है जैसे नगरजनों का स्वागत हो रहा हो। सिंधु घाटी की लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा धोलावीरा के लोग कौन सी भाषा बोलते थे और किस लिपि का प्रयोग करते थे अज्ञात है। जहां विभिन्न प्रकार के लगभग 400 मूल संकेत पाए गए हैं। साधारणतः शब्दों की लिखावट दाएं से बाईं दिशा की ओर है।
इनमें से अधिकतर लिपि मोहर पत्थर पर उभरी हुई प्रतिकृति तथा शाप मिट्टी की पट्टिका पर दबाकर बनाई गई प्रतिकृति के रूप में पाई गई हैं। इनमें से कुछ लिपि तांबे और कांसे के प्रस्तर तथा कुछ टेराकोटा और पत्थर के रूप में पाई गई हैं। ऐसा लगता है कि इन मोहरों का प्रयोग व्यापार और आधिकारिक प्रशासकीय कार्य के लिए किया जाता रहा होगा। लिपियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी सामूहिक उत्सव, किसी प्रकार का सामूहिक वाद विवाद जिसमें अनेक समूह के नेताओं ने भाग लिया हो, के पोस्टर और बैनर के रूप में प्रयुक्त किया हो और किसी विशेष समूह के नामों को इंगित करता हो। सिंधु घाटी सभ्यता और धोलावीरा के अचानक खत्म होने के बारे में कई वजहें गिनाई जाती रही हैं और इस पर अब तक रहस्य कायम है। उन कारणों में जलवायु परिवर्तन की वजह से हर जगह लोगों का विस्थापन हुआ था। यह विस्थापन भी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ धोलावीरा संस्कृति के खत्म होने की एक प्रमुख वजह मानी जाती है। अत्यंत उच्च तकनीक से संपन्न अपने ज्ञान के बल पर सभ्यता के जो मानदंड आज के वैज्ञानिक अभी भी समझ नहीं सके हैं, जिनके लिए उस समय के प्रतीक और लेख रहस्य में बने हुए हैं, ऐसे धोलावीरा का रहस्य शायद ही कभी खुल पाई।